सुनिए जी, हम अपने कल्याण की शादी जानकी राम की बेटी से करवाना चाहते हैं ना। हाँ हाँ। लेकिन उसके मन में क्या है ये भी तो जानना चाहिए। क्यों? अगर उसे वो लड़की पसंद नहीं आएगी तो उससे ज्यादा हमें तकलीफ होगी। पागल कहीं की, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? वो चाहे जितना भी दूर रहा हो, हमारे दिल के पास ही रहेगा। देखो, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं अपने पिताजी के खिलाफ गया क्या? इसी तरह वो भी हमारे संस्कारों को नहीं भूलेगा। उसने अमेरिका में जाए जितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन वो मेरी बातों को कभी भी नहीं टालेगा। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है, मेरे दिल को बहुत आनंद हो रहा है। अगर कभी उसने मेरी बातों को नहीं माना तो मेरा जिंदा रहना बेकार है। छी, आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अगर मेरी वजह से सिर झुकाने की नौबत आए तो मेरी बदन में जान न रहेगी। अरे बेटा खा नहीं ले। दादी। अरे एक निवाला खा ले, खा ले बेटा। माँ जी अभी भी कल्याण को बच्चा ही समझ रही है। कैसे खाना अरे खिला बेटा, रही है उसे? साइकिल क्यों चला रहा है? खाना खाने का समय हो गया, पहले खाना क्या है खा ले दादाजी? बेटा। रुक रुक, ये ले पी ले। ओके, ये है ना बात। आओ दादी, खाना हाँ, खिलाओ। जा, जा। फिर आके अरे मुझसे कल्याण पूछना। बेटा, हाँ, ये हमारे झाड़ का नारियल है, मैं इसे खुद ही तोड़ के देता हूँ। हाँ, अरे पिताजी, अरे क्या हो गया आपको? ज्यादा तो नहीं लगा ना? वो निकल रहा है। एक छोटे से खरोच के लिए तुमने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी बेटी। साड़ी आपसे ज्यादा कीमती है क्या पिताजी? देखा, परिवार में बहू आ जाने से परिवार बिगड़ जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में उल्टा है। ऊपर वाले की कृपा से सच में हमारे परिवार में बहुओं के आ जाने के बाद प्यार बढ़कर हमारे घर में खुशियां और बढ़ने लगी है। आज पता चला लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, पिताजी जब हमारे कल्याण की शादी हो जाएगी ना, तब हमारे परिवार की खुशी बढ़ सही कहा जाएगी। बेटा। पिताजी, आपने इससे वो बात की क्या? हाँ, सुनो बेटा, कल तुम मीनाक्षी की शादी में जा रहे हो ना? हाँ। वहाँ जानकी की बेटी आएगी, भवानी। नाम याद रखना, भवानी। तुम दोनों की जोड़ी कमाल लगेगी, अगर तुम्हें वो पसंद आ गई तो। दादाजी, ये क्या है दादाजी? भाई को आपने ही लड़की दिखाई थी, ये लोग सभी खुश हैं। वैसा ही मेरी ही शादी करा दो। अरे मदन, तू कहाँ मर गया? आपके पीछे पीछे जिंदा हूँ मालिक। ये क्या है, तुम अलग अलग लेकर आ गए? आपने कहा था ना पागल है, वो मुझे डांटे भी थे। क्यों? वो एक्चुअली सुबह जब मैं शुगरलेस कॉफी लेकर उस बुजुर्ग के पास गया और बाकी लोगों के लिए शुगर कॉफी लेकर गया तो वो सब खुश थे, लेकिन गलती से मैंने शुगरलेस कॉफी की जगह शुगर कॉफी दे दिया तो वो मुझ पर बहुत चिल्लाए। क्या करता साहब इसीलिए मैं? तो तुझे हम डांटते हैं। आप भी उन लोगों की तरह डांटने लगे। क्या बोला? मेरा मतलब आप देवता की तरह है। तो चुप कर, ध्यान से सुन। आज हमारे घर पे सीताराम का पोता कल्याण आ रहा है, उसका ख्याल रखना। वो अमेरिका से आया है, अगर उससे उल्टी फुल्टी बात की तो तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। अभी बता दीजिए साहब, शुगरलेस कॉफी या शुगर कॉफी? फालतू बातें मत कर, काम पे ध्यान दे। है? लगता है कल्याण बाबू यही है, अमेरिका वाले। सर जी 200 रुपए हो गए। तो इतने पैसा में क्यों लाए हो? ज्यादा चालाकी मत करो, पैसे बोला ना, निकालो। मेरे पास पैसा नहीं है। चुपचाप सीधे से पैसे दे रहा है कि नहीं? अरे भाई टेंशन मत ले, एड्रेस बता। एड्रेस का क्या करेगा? इतना नहीं है। अच्छी लड़की ढूंढ के तेरे लिए शादी का रिश्ता लाऊंगा। शादी की बात कर रहा है, पक्का यही अमेरिका वाला होगा। हे, अमेरिकन बाबू, मैं भी आपको पैसे दे दूंगा, एक अमेरिकन लड़की से सेटिंग करा दो। सुन, सुबह तू पासपोर्ट साइज फोटो लेके मेरे ऑफिस में आ जाना। तो आप अमेरिका से नहीं आए क्या? जस्ट अंबाजी के पेट से आया है? ये हार दो फिर मुझे। अरे समझाना भाई जरा। हमसे पंगा मत लेना। आप आ गए तो अमेरिका से आए हो क्या? क्या कहा तुमने? आपको देखने के लिए क्या चश्मा लगाना पड़ेगा? तुम्हें कहाँ दो आंखें हैं भाई? अरे मुझे दो नहीं 4 आंखें, समझे? मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ। दाएं आंख से मुंबई तो बाएं आंख से दिल्ली देख सकता हूँ मैं। ओह। परसों मैंने एक को रास्ता दिखाया तो वो दूसरी जगह चला गया, उसका बैड लक। आप तो लकी लगते हो। आइए मैं आपको सही रास्ता ले चलता हूँ, चलिए। तू मुझे रास्ता दिखाएगा क्या? चलो। ये पैसे जाके सुबह आपको देखे आओ। जी मालिक। संभाल के मालिक, जाना। अरे देखिए अरे कौन कल्याण आया, बेटा, अमेरिका बाबू तुम्हारा आ गए। इंतजार कर नमस्ते रहा था। चाचा। अरे सुनो हाँ। जी, देखो कौन आया। नमस्ते चाची। अरे बेटा, घर में सब ठीक है? मम्मी सब पापा? ठीक है। इतनी देर हो गई। फ्लाइट लेट होगी। ए, चुप कर। मम्मी पापा नहीं आए बाद में बेटा? आएंगे चाची, पहले मुझे भेजे हैं। अच्छा ठीक अरे वाह, कितना बड़ा हो गया। ये जब छोटा था ना तो मेरी शर्ट खींचा करता आप था। भी ना, अब ये छोटा बच्चा तुम थोड़ी चुप ना। रहो। अरे बड़ा हो गया तो क्या, वो हमारे लिए तो छोटा बच्चा हाँ ही चाचा है। जी। चलो आओ अंदर आ बेटा जाओ। अंदर। सुनिए मालिक, मैं वहाँ गया था पर अमेरिका से कोई नहीं आया।
इसका तो आँख का प्रॉब्लम था, तुम्हारा तो दिमाग का प्रॉब्लम है। पागल कहीं का। ये है कल्याण, कब का आ चुका है। जाके इनका कमरा दिखाओ। सबसे प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। अरे बातें कम क्या कर। इन साहब को तो मैंने वहाँ देखा था। चलिए साहब आइए। ये ले, बैग भी ऊपर लेके जा। अमेरिका बाबू, ए, 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 ये पेड़ है या लगेज? जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। ए, छोड़ो। बिना सम्मत की बात क्यों करते हो? अमेरिका की कोई अच्छी लड़की ढूंढकर एक बार मेरी शादी करवा दो, भले ही अंधी हो, करवा दो, नहीं तो पाँव नहीं छोड़ूंगा। माय गॉड, मैं क्या तुझे मैरिज अरेंजर दिख रहा हूँ? जाके इनर पेपर में देखना। उसमें तो सब लोकल इन्फॉर्मेशन है। मुझे चाहिए अमेरिका की लड़की, स्कॉटलैंड की लड़की और दुनिया की सब सुंदर लड़कियाँ मुझे चाहिए। मेरी शादी करवा दो उनसे एक बार। साउथ अफ्रीका की लड़की नहीं चलेगी? ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। साहब आपकी शादी हो गई क्या? ए, बीच में मेरा टॉपिक क्यों लाए हो? बाबू कोई भी जरूरत होगा तो मुझे बुलाइएगा। आउट। अमेरिका की लड़कियाँ सुंदर है क्या? पागल कहीं का। सेम कलर सेम इंस्ट्रूमेंट। वो लड़की कौन है पता नहीं। हम दोनों की टेस्ट एक ही है। साहब वापस क्यों आए हो? आप अमेरिका से आए हैं तो आपके पास इंग्लिश फिल्म वाली सीडी होगी क्या? ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ। जा। थोड़ा जल्दी ढूंढ के बताएंगे क्या? चल निकल। ओह गॉड, मेरा दिमाग खराब कर दिया। खूबसूरत रूम, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक आवाज मार देना। ठीक है। हाँ। अरे ओ जल्दी जल्दी हाथ चला। इतने आराम से चलाएगा तो शादी होकर डाइवोर्स भी हो जाएगा। जल्दी समझा? बना दो, नहीं तो हमारा भाई नाराज हो गया ना तो सब आपका पत्ता घर लेके जाएगा। अरे तुम का रास्ते में आगे बढ़ो, सामने से हटो, बहुत काम है हमें शादी का। सामने से। ए सुन, ये तेरा रिश्तेदार है क्या? ये कारपेंटर मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? इसको कल्याण साहब समझ के हार पहना दिया था। चल। अरे आंटी जी, रात तक यही करती रहोगी क्या? जल्दी करो, चलो। भाई नाराज हो गए तो तुमको घर ले जाएगा। लगता है सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधे पर है। शादी मेरी बेटी की हो रही है और परेशान तुम हो रहे हो। कौन हो भाई? अच्छा, आपकी बेटी की शादी है तो आप तो ऐसे घूम रहे हो जैसे कॉलेज स्टूडेंट गार्डन में घूमते हैं। क्या हमारे साथ कॉलेज स्टूडेंट है? वो पहले की बात है। लेकिन हाँ, तुम? स्टूडेंट है। लेकिन तो मैं इनका स्टूडेंट हूँ। ये कौन है? मेरी पत्नी है। बहुत अच्छा, मेड फॉर ईच अदर। तो हाथ पे रखिए राउंड फिगर। MC हूँ जी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो? नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इस इलाके में जितने भी शादी होती है सारे मंडप को मैं ही देखता हूँ। पेंट करते हो नहीं, क्या? अमाउंट से। मतलब? वेरी सिंपल है जी। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे गुरुजी को दोगे ये सोच के। ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, ईमेल। सुनो जी, घर में इतने मेहमान आने वाले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इसको ही क्यों नहीं दे देते? ठीक है, दे दिया। एडवांस दीजिए। कितना? मात्र ₹1,00,000। कब देना है? क्यों गुरुजी आप ज्यादा बोल दिए क्या? इसका कोई भी सस्पेंस नहीं, आपने कम कहा था क्या? अबे ज्यादा बोला क्या? कैश दोगे तो मंडप को स्वर्ग की तरह सजा दूंगा। चेक दूंगा तो बिना काम किए भाग जाएगा क्या? नहीं नहीं, चेक दोगे तो आपको सब काम खुद करना पड़ेगा।